पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जिसकी कच्ची गलियों में शाम के वक्त गर्द उड़ती और सुबह के वक्त आज़ान फजर की आवाज पूरे माहौल को नूर से भर देती। इसी कस्बे के एक सादा से मोहल्ले में रहीम नाम का एक गरीब मगर निहायत नेक दिल मजदूर रहता था। उसका घर मिट्टी की दीवारों और टीन की छत पर मुश्तमिल था, मगर इस घर में सुकून और कनात की वो दौलत थी जो बड़े बड़े महलात में भी नसीब नहीं होती। रहीम की बीवी साबरा एक बाहया और साबिर औरत थी। 3 बेटे और 1 बेटी थे। घर के हालात तंग थे मगर ईमान मजबूत था। सुबह फजर की अजान होते ही रहीम बिस्तर से उठ जाता, वुजू करता और मस्जिद की तरफ रवाना हो जाता। नमाज के बाद कुछ देर तस्बीह पढ़ता, फिर अल्लाह से रिज़्क़ हलाल की दुआ करता और मजदूरी की तलाश में शहर की तरफ चल पड़ता। रहीम कभी ईंटें ढोता, कभी रेत उठाता, कभी तामीराती काम करता। सख्त गर्मी में पसीना उसके कपड़ों को तर कर देता, मगर उसकी जबान पर शिकवा न आता। वो हमेशा कहता, मेहनत में बरकत है और हलाल कमाई में सुकून है। शाम को जब वो थका हारा घर लौटता तो बच्चे दरवाजे पर उसका इंतजार करते। बेटी पानी का गिलास देती, बेटे उसका थैला पकड़ लेते। रहीम मुस्कुराकर सबको प्यार करता और कहता, आज भी अल्लाह ने इज्जत की रोटी दी है, शुक्र अदा करो। वो जो कुछ कमाता उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अलग रख लेता। साबरा अक्सर पूछती, ये चंद सिक्के अलग क्यों रखते हो? रहीम नरमी से जवाब देता, ये अल्लाह के घर का हक है, मस्जिद के चंदे में डालूंगा, हमारा असल सरमाया यही है। हालात कितने ही तंग क्यों ना हो, रहीम कभी मस्जिद का चंदा नहीं छोड़ता था। वो जानता था कि अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता। एक दिन शहर के बड़े गोदाम में उसे मजदूरी मिली। गोदाम में अनाज की बोरियां और कीमती सामान रखा होता था। मालिक एक सख्त मिजाज मगर बज़ाहिर दयानतदार शख्स था। उस दिन रहीम देर तक काम करता रहा। शाम को जब हिसाब किताब हुआ तो चंद हजार रुपए कम निकले। मालिक का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने सब मजदूरों को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, पैसे किसने लिए? सब खामोश रहे। किसी ने आहिस्ता से कहा, रहीम आज अंदर ज्यादा देर रहा था। बस शक की सुई रहीम की तरफ घूम गई। मालिक ने तेज आवाज में कहा, रहीम तुम पर शक है, सच सच बताओ वरना बुरा होगा। रहीम के दिल को धचका लगा। वो कांपती आवाज में बोला, मालिक मैंने कभी हराम को हाथ नहीं लगाया, मेरी मेहनत गवाह है। मगर इल्जाम लग चुका था। मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और कहा, जब तक सच सामने नहीं आता तुम यहाँ कदम न रखना। खबर महल्ला तक पहुंची। लोग चहमी गोयंद करने लगे। कुछ हमसाये पीछे से बातें बनाते। बच्चे स्कूल जाते तो उनसे कहा जाता, तुम्हारे अब्बा तो चोर निकले। बेटी की आंखों में आंसू आ जाते। साबरा का दिल टूट जाता, मगर वो शौहर के सामने मजबूत बनकर रहती। एक रात साबरा ने कहा, रहीम हमें सब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लोग बातें बनाते हैं। रहीम ने गहरी सांस ली और बोला, अगर हम सच्चे हैं तो क्यों भागें? सच्चाई को वक्त लगता है मगर वो छुपती नहीं। इसी रात रहीम ने तहज्जुद के वक्त आंख खोली, वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और 2 रकत नफिल अदा किए। सजदे में उसके आंसू बह रहे थे। वो देर तक गिड़गिड़ाता रहा, या अल्लाह तू दिलों के हाल जानता है। अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई जाहिर फरमा दे, मुझे रुस्वा ना होने दे। मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं। सजदे से सर उठाया तो दिल को अजब सुकून मिला। गोया यकीन हो गया हो कि अल्लाह सुन रहा है। चंद दिन बाद गोदाम के एक और मजदूर को अचानक ज्यादा पैसे खर्च करते देखा गया। शक हुआ तो तफ्तीश हुई। आखिरकार वही शख्स चोर निकला। उसने इतराफ किया कि उसने पैसे चुराए और इल्जाम रहीम पर डाल दिया ताकि खुद बच जाए। मालिक के चेहरे पर नदामत छा गई। उसने फौरन रहीम को बुलाया। मालिक ने सबके सामने कहा, रहीम मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम बेकसूर थे, मुझे माफ कर दो। रहीम ने सर झुका लिया। दिल ज़ख्मी था मगर ईमान जिंदा था। उसने आहिस्ता से कहा, मालिक अगर आप माफी मांग रहे हैं तो मैंने माफ किया। अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है। चंद दिन बाद मालिक ने उसे दोबारा मुलाजमत दी और मजदूरी भी बढ़ा दी। मोहल्ले वालों को शर्मिंदगी हुई। मस्जिद के इमाम साहब ने जुमे के खुतबे में कहा, देखो सब्र करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता, अल्लाह सच को जाहिर कर देता है।
रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सुरखरू किया। वक्त गुजरता गया। रहीम की दयानतदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास अमानत रखने लगे। मालिक ने उसे गोदाम का निगरान बना दिया। अब उसकी आमदनी कुछ बेहतर हो गई थी। एक दिन साबिरा ने कहा, देखा, अल्लाह ने सब्र का सिला दिया। रहीम मुस्कुराकर बोला, ये सब उसकी मेहरबानी है। अगर हम आजमाइश में हिम्मत हार जाते तो आज ये दिन ना देखते। रहीम अपने बच्चों को हमेशा समझाता, बेटा, दुनिया में इज्जत सच्चाई से मिलती है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर आखिरकार रुसवा करता है। बेटे बड़े होकर मेहनती और दयानतदार बने। बेटी ने कुरान हिफ्ज किया और अपने बाप के लिए दुआ करती रही। सालों बाद जब रहीम बूढ़ा हुआ तो भी मस्जिद का चंदा नहीं छोड़ा। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, मेरी असल दौलत ये घर या पैसे नहीं, बल्कि नेक नामी है। इसे कभी दागदार ना होने देना। मोहल्ले के लोग आज भी मिसाल देते थे। अगर दयानत देखनी हो तो रहीम जैसी देखो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सच्चाई वक्ती आजमाइश में डाल सकती है, मगर आखिरकार इज्जत देती है।